बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSE 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हम लैब 8 का थर्ड पार्ट करेंगे। लैब 8 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ट्रैकिंग सेल्स एक्टिविटी जो है ये की थी, जिसमें हमने 5 सेल्समैन को डिफरेंट उनकी सेल्स वगैरह को रिकॉर्ड किया एरे के अंदर और उसको प्रिंट करवाया और टोटल सेल्स, और फिर उसके कुछ टास्क थे जो आपको मैंने कहा था परफॉर्म करने। आई होप कि आप लोगों ने कर दिए होंगे। फिर दूसरी एक्टिविटी में आपने एक एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना था, लेकिन कोई दूसरी एरे बनाए बगैर रिवर्स करना था, तो उसके लिए हमने देखा था टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ करके हमने ये पर्पज़ अचीव किया था। आज जो एक्टिविटी है उसके अंदर हम एक इंटीजर्स लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उस लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। अब इस इंटीजर लिस्ट की फंक्शनैलिटीज़ क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए कि जिस टाइम पे आप कोई इंटीजर लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो आपसे पूछ ले कि इसका साइज़ कितना हो, और उतने साइज़ की एरे जो है ना वो आपके लिए क्रिएट कर दे। फिर एक प्रिंट मेन्यू का फंक्शन होना चाहिए जो यूज़र से डिफरेंट चॉइसेस पूछे कि आप बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि यूज़र से वो पूछ लेता है कि अगर आप 0 एंटर करते हैं तो मैं प्रोग्राम को क्विट कर देता हूँ, अगर आप 1 एंटर करते हैं तो यूज़र से पूछ लेता है कि आप साइज़ बताएं कितना एंटर साइज़ ऑफ लिस्ट कि बताएं कितना होना चाहिए। यूज़र से पूछ लेते हैं कि आप 2 एंटर करें तो लिस्ट को प्रिंट करवा दें, और इसी तरह 3 एंटर करें तो एलिमेंट को ही ऐड कर दें, और 4 एंटर करें तो रिमूव कर दें, इसी तरह 5 एंटर करें तो रिमूव ऑल कर दें। मतलब ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपके पास मेन्यू के अंदर ऑप्शंस हो सकती हैं जिनको आपने यूज़ करना है। तो आप यूज़र से पूछेंगे इसी तरह से मेन्यू प्रिंट करवा के कि भाई उसकी चॉइस क्या है, वो 0 एंटर करता है, 1 2 3 4 या 5। और फिर इसी तरह आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है जिसके अंदर आप डिफरेंट केसेस बना लेंगे इस चॉइस की बेस के ऊपर कि यूज़र ने अगर केस 0 एंटर किया है तो आप वहाँ पे ब्रेक करवा दें सिंपली। अगर उसने केस 1 एंटर किया है तो यहाँ पे आप किसी फंक्शन को कॉल कर लें जो यूज़र से साइज़ पूछ के उतने साइज़ की एरे इनिशियलाइज़ करवा दे। अगर केस 2 होगा इसी तरह से वो प्रिंट करवा देगा, केस 3 होगा वो ऐड करवा देगा किसी को, ठीक है। और इसी तरह केस 4 केस 5 आप जितनी भी फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद रेंडमाइज का एक फंक्शन बनाएं। रेंडमाइज का फंक्शन क्या काम करेगा कि आपकी जो भी लिस्ट होगी, जिस तरह आपने यूज़र से कहा है कि आप उसका साइज़ एंटर करें तो यूज़र जो भी साइज़ देगा तो एक डिफ़ॉल्ट एरे तो आपकी इंटीजर्स की बन जाएगी जो 0 0 पे इनिशियलाइज होगी। लेकिन अगर आप इसे चाह रहे हैं कि ये कोई रैंडम वैल्यूज़ के ऊपर इनिशियलाइज हो 1 to 100, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक क्लास मैथ की यूज़ करते हैं, मैथ, और उसका एक फंक्शन है रैंडम का। ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन आपको आउटपुट पे क्या देता है, 0 से लेके 0.9 तक डिफरेंट वैल्यूज़ आपको आउटपुट पे रैंडमली दे रहा होता है। क्या पता एक दफ़ा आप इसे रन करें आपका आंसर है 0.001, एक दफ़ा आप रन करें इसका आंसर है 0.65, इसी तरह इसका कुछ भी आंसर आ सकता है। तो आपने इसी को यूज़ करना है। और अगर आप आउटपुट को स्पेसिफिक चाह रहे हैं, इसकी 0 से 0.9 की जगह आप 1 से 100 चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी जो भी आउटपुट होगी वो मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, मतलब 99 तक मैक्सिमम जा सकती है और मिनिमम 0 तक होगी। आप चाह रहे हैं कि नहीं ये 1 से लेके 100 तक हो, तो आप इसमें +1 भी कर दें कि इसकी जो भी आउटपुट आती है 0 से लेके 99 तक उसमें +1 कर दो कि वो ताकि 1 से लेके 100 तक आपकी आउटपुट आ जाए। तो ये वाला फंक्शन आप यूज़ करके रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे और उस रैंडम वैल्यू को जो लिस्ट आपने बनाई है उसके ऊपर इनिशियलाइज़ करवा देंगे। तो ये फंक्शंस आपने करने हैं सारे अचीव। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के आप क्या करें, क्लाइंट के अंदर एक नई जावा क्लास बना लें और इसका नाम लिख लें इंटीजर लिस्ट के नाम से, क्योंकि आपने एक इंटीजर लिस्ट ही बनानी है। अभी इस लिस्ट इंटीजर लिस्ट के अंदर आपने जो भी डाटा स्टोर करना है वो आपने किसी एरे के अंदर स्टोर करना है। अब इस एरे का साइज़ कितना होना चाहिए या इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका साइज़ वो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करेंगे। जो पहली चीज़ जो आपने करनी थी कि आप यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि साइज़ कितना है, इसका कितना साइज़ होना चाहिए, और यूज़र ने जो साइज़ एंटर किया उस साइज़ की आप एक नई एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप की, और उसके अंदर एंटर कर देंगे कि भाई ये इतने साइज़ की एरे बन गई है।
तो अब इसमें आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इंटीजर की 0 है, तो ये जितना भी साइज़ यूज़र एंटर करेगा उतने साइज़ की ये एरे आपकी बन जाएगी लिस्ट, और इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 0 होगी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में 0 स्टोर होगा। हम इस लिस्ट को प्राइवेट भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा डाटा इसके अंदर प्राइवेट रहे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है रैंडमाइज वाला, पब्लिक वॉइड रैंडमाइज। ये फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट जो ये वाली लिस्ट है जिसके अंदर यूज़र ने जितनी वैल्यूज़ डाली हैं 0 0, इसको कुछ रैंडम वैल्यूज़ से पॉपुलेट कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या है, फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ आई के हर एक इंडेक्स के ऊपर क्या करो, मैथ डॉट रैंडम की जो क्लास है ये वाला फंक्शन कॉल करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और इसमें +1 कर दो। तो ये 2 ब्रैकेट्स मैंने क्लोज किए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाने भी हैं। और चूंकि ये अब आपको पॉइंट्स के अंदर भी आंसर दे सकता है, लेकिन चूंकि आपकी लिस्ट इंटीजर टाइप की है तो आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं कि आप इसे बाई फोर्स कह देते हैं कि आप जो भी रिजल्ट आए उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो ये फंक्शन अब आपका क्या करेगा, एक रैंडम लिस्ट के अंदर रैंडम वैल्यूज़ पॉपुलेट कर देगा। इसी तरह एक फंक्शन बना दें पब्लिक वाइड प्रिंट लिस्ट के नाम से। ये क्या करेगा कि आपकी लिस्ट को प्रिंट करवा देगा, और उसके लिए आप सिंपल यूज़ कर लें फॉर लूप। आप ये वाला फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, इनहांस फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इनहांस को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ कि लिस्ट को ट्रैवर्स करता जाए, उसमें जो भी एलिमेंट है उसे आई में स्टोर करे, और आई क्या है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। तो अब ये देखें, ये पूरी लिस्ट आपकी न्यू लाइन के अंदर प्रिंट होती रहेगी, मतलब पहली वैल्यू प्रिंट होगी, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में। तो मैं इसकी जगह पे एक ही लाइन पे देखने के लिए इसको आई कर देता हूँ प्लस और स्पेस डाल देता हूँ, कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस डली होगी और ये प्रिंट करता जाएगा, और जिस टाइम पे लूप फिनिश हो जाएगा उस टाइम पे मैं इसके ऊपर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर देता हूँ, ताकि नई लाइन पे कंट्रोल चला जाए। तो ये मेरा फंक्शन जो है ना, ये भी एक बन गया, प्रिंट का भी और रैंडम का भी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक इंटीजर टेस्ट की क्लास बनानी है, इंटीजर लिस्ट टेस्ट की एक क्लास बनानी है जिसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के काम करने हैं। सबसे पहले तो मैंने एक मेन्यू प्रिंट करवाना है, और मेन्यू के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें शो करवानी है, उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक मेन्यू का फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, बल्कि स्टैटिक फंक्शन बना लेता हूँ ताकि मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट मेन्यू। और इस मेन्यू के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मेन्यू, मतलब सबसे ऊपर मेन्यू की हेडिंग होगी, फिर आपके पास डिफरेंट चॉइसेस लिखी हुई होंगी, प्रिंट एल 0 आप लिख दें जी, क्विट, क्विट करने के लिए 0 है। फिर इसी तरह से आउट डॉट प्रिंट एल आप 1 लिख दें। 1 के अंदर आपने क्या करना है कि यूज़र से पूछना है कि भाई आपने कितने साइज़ की लिस्ट बनानी है, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, और आप ये चाह रहे हैं कि जो बस यहाँ तक ही लिख देंगे, साइज विद डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यूज़, मतलब कि ये वो लिस्ट बनेगी जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ होंगी। फिर आप नेक्स्ट जो एक बना लें प्रिंट एल आप कहें यूज़र से कि भाई आप क्या लिखें, टू एंटर द साइज ऑफ लिस्ट विद रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 एंड 100 इंक्लूसिव, कि 1 से 100 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रैंडमली पॉपुलेट हों लिस्ट के अंदर, अगर सेकंड ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन के अंदर आप कह दें कि
प्रिंट द लिस्ट, तो लिस्ट को प्रिंट करें। ये मेरा स्पेलिंग गलत है इसलिए एरर था। और उसके अलावा हम फिर मज़ीद ऐड करते जाएंगे, या एक और फंक्शन हम ऐड एलिमेंट वाला ऐड कर लेते हैं। प्रिंट एलन फोर्थ फंक्शन क्या है कि ऐड एलिमेंट इन द लिस्ट, कि लिस्ट में आपने एलिमेंट स्टोर करना है तो फोर सिलेक्ट करें। और इसी तरह प्रिंट एलन आप अब प्रिंट कर दें एंटर यूर चॉइस, कि आप अपनी चॉइस जो है ना वो एंटर करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ऊपर आपने चॉइसेस सारी बता दी हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब देखें इस मेन फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट मेन्यू किया, तो आपने मेन्यू के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था ये आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए मैंने डिबग कर दिया। ये देखें ये आपका पूरा मेन्यू आ गया, कि ये मेन्यू लिखा हुआ है, 0 क्विट के लिए है, 1, ये मतलब पूरा आपके सामने मेन्यू। और फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी चॉइस एंटर करें। अब यूज़र से चॉइस आपने लेनी है, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैं क्लास के अंदर ही मेन मेथड की जगह क्लास में इस वजह से बना रहा हूँ ताकि ये हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएं ये यहाँ पे जितने भी फंक्शन मजीद बनेंगे हर एक के अंदर इनपुट वाली फील्ड एक्सेसिबल हो। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो अब आपने क्या करना है, जो चॉइस है उसको स्टोर करना है। आप कहते हैं इंट चॉइस इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर, कि नेक्स्ट इंटीजर ये जो है ना यूज़र जो भी नेक्स्ट इंटीजर एंटर करे वो आपकी चॉइस वाले फील्ड में आ जाए। अब यहाँ पे आपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करके चॉइस लिख लें, स्विच चॉइस, और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ एम्बेड कर दें, या फिर आप जो है ना एक अलग से फंक्शन बनाएं, अलग से चॉइस का स्विच फंक्शन बनाएं जिसके अंदर ये चॉइसेस वगैरह आपके पास अगर आएँ तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई डिफरेंट काम कर सकें। तो मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको फंक्शन की फॉर्म में भी ले आएंगे। चॉइस क्या हो सकती है, एक केस आपका होगा केस 0, फिर आपका होगा केस 1, एक केस होगा केस 2, केस 3। ये मैं सारे केसेस पहले लिख लेता हूँ, बाद में इनकी हम डेफिनेशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और कितनी चॉइसेस हैं, 4 ही हैं। और उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट केस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा। अब केस 0 के अंदर आपने क्या करना है, अगर यूज़र ने 0 एंटर कर दिया तो बल्कि केस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि या चलें लिख ही लेते हैं। केस 0 इसने एंटर किया तो आपने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्क्रीन पे शो करवा दें गुड बाय और ब्रेक कर दें, ठीक है। अब केस 1 है, केस 1 के अंदर आपने क्या कहा था कि आप क्या करें कि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ लिस्ट को जो है ना वो पॉपुलेट करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लें, लेकिन आपको बार बार लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स हर एक केस में बनाने से बेहतर है कि आप लिस्ट का एक वेरिएबल यहाँ पे स्टैटिक बना लें। स्टैटिक इंटीजर लिस्ट का एक वेरिएबल लिस्ट बना लें। ये जो इंटीजर लिस्ट क्लास आपने यूज़ की थी इसका एक वेरिएबल मैंने नाम इसका भी लिस्ट लिख दिया है, ये बना लें। और केस 1 के अंदर आपने क्या करना है, यूज़र से पूछना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर दी साइज ऑफ लिस्ट, के लिस्ट का साइज़ एंटर करो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू इंट न्यू इंटीजर लिस्ट, और यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में आपने साइज़ बताना है। तो आप लिखेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, कि यूज़र जो भी नेक्स्ट इंटीजर लिखे वो एक्चुअल में इसका साइज़ है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रेक। ठीक हो गया, ये आपका केस 1 हो गया। इनमें मैं स्पेस भी डाल देता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली नज़र आते रहें कि ये केस 1 कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ। अब केस 2 के अंदर आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर दी साइज ऑफ लिस्ट, कि लिस्ट का साइज़ एंटर करें।
और फिर आपने क्या किया कि लिस्ट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर लिस्ट इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड किया, जिस तरह ऊपर किया था आपने कि उतनी साइज़ की लिस्ट बना देंगे। अब आपने इसको रैंडम वैल्यू से पॉपुलेट करना है, तो आप रैंडमाइज वाला जो फंक्शन आपने बनाया था उसको कॉल कर लेंगे, तो ये रैंडम वैल्यू से पॉपुलेट हो जाएगी और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। अब केस 3 के अंदर आपने क्या कहा था, क्या होना चाहिए, लिस्ट को प्रिंट होना चाहिए। तो केस 3 में आपने सिंपली किसको कॉल कर लेना है, लिस्ट डॉट प्रिंट वाला जो फंक्शन था आपका प्रिंट लिस्ट का, आपने इसको कॉल करना है और ब्रेक कर देंगे। केस 4 के अंदर आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप यूज़र को कहेंगे एंटर द इंटीजर यू वांट टू सेव इन द लिस्ट। यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपने जो इंटीजर सेव करना है लिस्ट के अंदर वो लिखें, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमने बाद में बनाएंगे कि हम किसी लिस्ट के अंदर इंटीजर ऐड कैसे कर सकते हैं, तो हम उनको यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, वी विल डिफाइन ऐड एलिमेंट फंक्शन दैट विल स्टोर द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, इसकी रीज़न ये अभी मैं इस वजह से नहीं डिफाइन कर रहा क्योंकि अभी मैं इसको पहले प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे, और इस फंक्शन को बनाने से पहले कुछ मज़ीद चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, और वो जिस टाइम पे हम इतना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको फुली क्लियर हो जाएंगी। और डिफ़ॉल्ट केस में आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर लिख देंगे आप ये इनवैलिड चॉइसेस एंटर्ड, जो चॉइस आपने एंटर की है वो सही नहीं है। और इस तरह से ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब उसके बाद जो भी यूज़र चॉइस एंटर करेगा उस चॉइस के अकॉर्डिंग स्विच स्टेटमेंट यहाँ से यूज़ हो जानी है, और उस स्विच स्टेटमेंट में जो भी काम होना है वो हो जाएगा। तो मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखा रहा हूँ, तो इसको देखिएगा। ये देखें, ये मेन्यू लिखा हुआ आ गया, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं चॉइस एंटर करूँ। फर्स्ट किया मैं लिख देता हूँ 0 लिखूँगा तो ये क्विट हो जाएगा। ये देखें, ये गुड बाय लिखा हुआ आ गया और प्रोसेस एग्जिट हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ किया कि मैं इसको अगेन रन करके तो 1 लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे चॉइस 1 लिखता हूँ, तो ये मुझसे ये देखें पूछ रहा है कि साइज़ ऑफ लिस्ट क्या होना चाहिए, लेट्स से कि 10 होना चाहिए। तो ये इसने 10 के साइज़ की लिस्ट बना के उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाया नहीं है आपको, लेकिन उसने लिस्ट बना दी है और उसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर थी। फ़र्ज़ किया कि आप चाह रहे हैं कि वो स्क्रीन पे आप देखना भी चाह रहे हैं, तो आपने यहीं पे क्या करना है, लिस्ट ऑफ साइज़ के अंदर ही लिस्ट को प्रिंट करवा लेना है। लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट कर लेके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी चॉइस 1 आप सिलेक्ट करेंगे तो जो लिस्ट बनेगी वो 0 वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर ही बनेगी। तो आपने यहाँ चॉइस 1 लिखी, 10 लिखा, ये देखें ये 0 वाली वैल्यूज़ के ऊपर ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई है। अब उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं कि ये मैंने वापस हटा दी कि ये रैंडमाइज आपने कर दी। अब यहाँ पे भी आप इसको प्रिंट कर लें, ताकि जब आप ये देखें चॉइस 2 आप लिखेंगे तो ये इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखें जी, चॉइस 2 मैंने लिख दी है। ये मुझे पूछ रहा है इसका साइज़ क्या होना चाहिए, लेट्स से कि 6 होना चाहिए। ये देखें, ये 6 रैंडम वैल्यूज़ उठा के इसने स्टोर करवा दिए रैंडमाइज फंक्शन की वजह से, और ये स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा दिया। और ये लिस्ट और प्रिंट वाला फंक्शन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है। तो ये आपका एक सिंपल सा कोड बन गया है जो मेन्यू के इसके लिए कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्पैच का। ठीक है, कि आपने जो भी चॉइस लिखी है वो इस फंक्शन को डिस्पैच करें, डिस्पैच कर दें चॉइस को। और इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर ये फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये डिस्पैच फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। ये जो स्विच की स्टेटमेंट हमारी पूरी थी ये हम इसके अंदर लिख लेते हैं ताकि हमारा कोड ज़रा क्लीन रहे। मेन मेथड के अंदर हमें गिचमिच ना हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आप देखें मैंने हर चॉइस एंटर करने के बाद वो सक्सेसफुली प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मुझसे बार बार पूछता रहे कि
फ़र्ज़ किया कि पहले मैंने चॉइस 2 लिखी है, ये उसने शो करवाया, फिर मुझसे पूछना शुरू कर दे कि नेक्स्ट चॉइस क्या है, मैं कुछ लिखूँ, ये फिर मुझे मेन्यू शो करवा दे, तो उसके लिए मैं क्या लिख देता हूँ कि वाइल जब तक आपकी चॉइस ज़ीरो नहीं हो जाती, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप क्या करें, चॉइस डिस्पैच कर दें। उसके बाद आप अगेन प्रिंट मेन्यू कर दें यहाँ पे, और उसके बाद जो चॉइस है उसमें यूज़र से नई चॉइस पूछ के वो स्टोर कर दें। मतलब ये आपका लूप चलता रहेगा और उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि यूज़र इसको नई नई चॉइसेस एंटर करते रहेंगे। जैसे ही यूज़र इसको ज़ीरो एंटर करेगा तो चॉइस ज़ीरो है, उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होना, तो आपको स्क्रीन के ऊपर गुड बाय भी नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होना, केस एग्जीक्यूट ही कोई नहीं होना, तो बस आपका प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, या आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये चॉइस वाले केस में आपका ये स्विच ज़ीरो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए आप इफ़ कंडीशन लगा लें कि इफ़ अगर चॉइस ज़ीरो है तो डिस्पैच चॉइस करें, और अगर चॉइस ज़ीरो नहीं है तो फिर जब तक चॉइस ज़ीरो ना हो तो आप ये काम करते रहें। मतलब आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिएगा ये आप कंटिन्यूसली आपसे पूछता रहेगा, आप चॉइसेस एंटर करते हैं जब तक आप ज़ीरो नहीं एंटर कर देते, तो ये आपसे आउटपुट पूछता ही रहेगा। जैसे कि मैं इसे कहता हूँ 1, ये मुझे कहेगा साइज़ बताओ, मैंने कहा 12, या मुझसे दोबारा चॉइस पूछ रहे, तो मैंने जो 1 में साइज़ एंटर किया है उसकी लिस्ट बन गई है, मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर लेता हूँ चॉइस नंबर 3 से, तो ये देखें 00 वाली आ गई है। अब मैं इसे कहता हूँ 2, अब मुझसे साइज़ पूछ रहे हैं, लेट्स से कि मैं इसे कहता हूँ 15, और अब मैं इसको अगेन प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये देखें ये 15 नंबर्स रैंडमली इसने प्रिंट करवा दिए मुझे। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेन्यूज़ मैंने जो है ना बना दिए और इनको यूज़ कर दी है। तो ये अब आपकी एक तरह से लिस्ट की कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं, नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि ये देखें, इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू ऐड आइटम टू और रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि लिस्ट के अंदर से हम किसी आइटम को रिमूव करें या किसी आइटम को ऐड करें। ठीक है, और when the list is stored in as an array, one way to do this is to create a new array of the appropriate size each time the number of elements changes and copy the value over the old array। अच्छा जी, अब इसके कहने का क्या मतलब है, कह रहा है आपने एक एरे तो बना दी है जिसको आप लिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जिस तरह अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देख लिया कि ये 0 1 2 3 4 5 के 6 एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हुए हैं, और उन पे कोई रैंडम वैल्यूज़ हैं, ये 10 है, 15 है, 90 है, 73 है, 84 है, 16 है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हुई हुई हैं। कह रहे हैं हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इसमें मज़ीद एक एलिमेंट ऐड करें। तो आपको तो पता है कि एरे का साइज़ फिक्स होता है, आप इसमें मज़ीद एलिमेंट कोई भी ऐड नहीं कर सकते। मतलब 6 नंबर लोकेशन के ऊपर आप जाके कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे, आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मिल जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप एक नई एरे बनाएं जिसके अंदर आपके आप 7 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकें, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये आप कॉपी करें इनके अंदर। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आपने ऐड करना है वो आप यहाँ इस लोकेशन पे ऐड कर दें। अब ये आपने ये तरीका है कि आपने एरे का साइज़ बढ़ा लिया, कि अब ये पहले वाली एरे डिस्कार्ड हो जाएगी, नई एरे बन जाएगी और उसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब सेम इसी तरह आपको अगर रिमूव करना पड़ जाता है एक एलिमेंट, और इसके ये रिमूव करना पड़ गया, तो अब आपके पास एक्स्ट्रा साइज़ इसका हो गया, तो आप चाहते हैं कि इसका साइज़ कम हो जाए, तो आप अगेन क्या करेंगे, अगेन वापस इस साइज़ की एक एरे बनाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें कॉपी कर देंगे, तो जो एक रिमूव हो गया वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें कॉपी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रिमूवल भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऐसा करने के लिए आपको कुछ
टेक्निक्स चाहिए, मतलब कोई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अभी हम क्या करेंगे कि हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरे इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड हों तो मुझे पता चल जाए कि भाई इस टाइम पे इसमें स्टोर्ड एलिमेंट्स कितने हैं, स्टोर्ड एलिमेंट्स कितने हो गए मेरी एरे में। और जिस टाइम पे मैं ये देखूं कि मेरे स्टोर एलिमेंट इज इक्वल टू हो गए इसकी लेंथ के, मतलब मैंने इसमें पहला किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा किया, तो इसकी लेंथ भी 6 थी, तो ये लेंथ के इक्वल हो गए इसमें स्टोर्ड एलिमेंट्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नई एरे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, जिसका साइज़ इससे जितने मतलब कुछ एलिमेंट्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ, या इसका डबल साइज़ कर देता हूँ, या जिस तरह भी है, तो मैं कह देता हूँ इसका साइज़ जो है ना वो डबल हो जाए, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 एलिमेंट्स वाली ये एरे बन जाए, तो वो वहाँ पे मैं इसे कह दूंगा इंक्रीज साइज़ का कोई फंक्शन बना दूंगा। इंक्रीज साइज़ के फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि इस एरे को कॉपी करूँगा, एक नई एरे बनाऊंगा और उसके अंदर इस एरे को कॉपी कर दूंगा, और बाकी एरे जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं यूज़ करता रहूँगा, तो मैं कहूँगा कि मेरा इस लिस्ट का साइज़ बड़ा हो गया। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साइज़ को डबल भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है कि जब भी ये इंक्रीज साइज़ का फंक्शन हो तो सिर्फ दो दो मज़ीद एलिमेंट्स की जगह बनती जाए, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप कर सकते हैं, और ये करने के लिए आपको डिफरेंट लूप्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको जावा ने एक क्लास दी हुई है एरेज की क्लास, इसके अंदर एक फंक्शन है कॉपी ऑफ का, कॉपी ऑफ। इसे आप क्या करेंगे, इस एरे का नाम देंगे और नई एरे का साइज़ बताएंगे। फ़र्ज़ किया कि आप कहते हैं 12, तो ये एक नई एरे क्रिएट कर देगा जिसका साइज़ 12 होगा, और इसे आप उठा के जो भी इसको नया नाम देते हैं उस नाम से सेव कर दें, या उसी पुराने नाम में सेव कर दें। तो ये क्या करेगा, पुराने नाम वाली एरे को उठाएगा, नई एरे क्रिएट करेगा, उसमें उसमें कॉपी कर देगा और उसको दोबारा पुराने नाम को असाइन कर देगा। तो अब आप कहेंगे कि ये अब मेरी एरे ए का साइज़ कितना हो गया है, पहले 6 था तो अब 12 हो गया। तो ये फंक्शनलिटी हम अचीव करते हैं, हम एक ऐड एलिमेंट का फंक्शन बना लेते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमें ये फंक्शन एक यूज़ करना पड़ेगा एक वेरिएबल स्टोर्ड एलिमेंट के लिए। तो इंटीजर लिस्ट वाली क्लास के अंदर यहाँ पे आप एक प्राइवेट वेरिएबल बना लें, प्राइवेट एंड स्टोर्ड एलिमेंट्स, ताकि आपको पता हो कि ये स्टोर्ड एलिमेंट्स इसमें कितने। और रैंडम फंक्शन के अंदर आप एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट ऐड होने के बाद आप स्टोर्ड एलिमेंट्स प्लस प्लस कर दें, ठीक हो गया, ताकि आपको पता हो कि भी कितने फंक्शन कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। अब एक फंक्शन बनाएं पब्लिक वॉइड ऐड का, ऐड एलिमेंट्स, या सिंपल ऐड बना लें जो आपकी मर्ज़ी है, और इसके अंदर आप यूज़र से कहें कि आप वैल्यू बताएं एलिमेंट की जो आपने ऐड करनी है। अब इसके अंदर आप सबसे पहले कंडीशन चेक करें कि अगर तो स्टोर्ड एलिमेंट्स इज इक्वल टू हो गए लिस्ट डॉट लेंथ के, तो फिर आप क्या करें, साइज़ इंक्रीज करें इसका, एक फंक्शन बनाएंगे हम इंक्रीज साइज़ का, ठीक, साइज़ इंक्रीज करें, और साइज़ इंक्रीज करने के बाद इफ़ के अंदर आपने साइज़ इंक्रीज कर दिया, और एल्स के अंदर आप चले जाएं कि अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो सिंपल आपने क्या करना है, एलिमेंट को ऐड करना है। तो आपने एलिमेंट कहाँ पे ऐड करना है, जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टोर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू वैल्यू, कि स्टोर्ड एलिमेंट का जो भी जहाँ पे नंबर था, मतलब 6 एलिमेंट ऐड होंगे, तो ये स्टोर्ड एलिमेंट ऑलरेडी 6 को पॉइंट कर रहा होगा, तो 6 को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब नई पोजीशन के ऊपर जो है ना वो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, और आपने वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी, और स्टोर्ड एलिमेंट्स को फिर प्लस प्लस कर दिया, स्टोर्ड एलिमेंट्स, ताकि ये नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर दे। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक एरे के अंदर आपने ये एलिमेंट्स ऐड करना शुरू कर दिए। अब ये इंक्रीज साइज़ वाला फंक्शन आपने बनाना है, इस इंक्रीज साइज़ वाले फंक्शन में आपने एक ही काम करना है, पब्लिक वॉइड इंक्रीज साइज़, आपने क्या करना है, जो ऊपर लिस्ट है आपकी, लिस्ट इज इक्वल टू एरेज डॉट, ये मुझे कह रहे हैं एरेज की क्लास को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर ली,
कॉपी ऑफ, ये मुझे कह रहा है कि एरे का नाम बताओ, कौन सी एरे को कॉपी करनी है। मैंने कहा लिस्ट वाली को। कह रहा है कितना साइज़ करना है, तो मैं इसे कहता हूँ लिस्ट डॉट लेंथ, जो उसका पहले वाला साइज़ है प्लस उसमें 5 ऐड कर दो, या उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो कि उसके साइज़ से डबल एरे बना दो। तो ये फंक्शन ये काम करेगा कि यही जो लिस्ट वाली एरे थी आपकी, इसी को उठाएगा, इसके अंदर जो डाटा स्टोर है, एक नई एरे बनाएगा जिसका साइज़ इसका डबल होगा, उसके अंदर ये सारा डाटा कॉपी करेगा और वो एरे जो है ना इस लिस्ट को दोबारा दे देगा। अब आपके लिए लिस्ट के अंदर उस लिस्ट का साइज़ उससे डबल हो गया। तो अभी आपने ये जो चॉइसेस लिखी थी, इसमें 4th नंबर वाली चॉइस पे आपने कहा था कि हम क्या करेंगे कि इसमें फंक्शन ऐड करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट्स के अंदर आपने यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की, इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड करके वो आपने स्टोर करवा देनी है और ये ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं इस प्रोग्राम पहले जो रन हो रहा है इसको स्टॉप करता हूँ, अगेन इसको रन करता हूँ। तो अभी देखें, मैं इसे कह देता हूँ, फ़र्ज़ किया कि आप पहले क्या करें, एक एरे बनाएं और उसको रैंडमली पॉपुलेट कर दें। मैंने इसको कहा कि 2 नंबर वाली ऑप्शन पे कि एरे है, उसने मुझसे साइज़ पूछा, मैं इसे कहता हूँ साइज़ है इसका 6। तो ये इसने एरे बना दी। अब मैं इसको आउटपुट पे देख भी लेता हूँ कि क्या वाकई ये बन गई है। तो ये देखें, ये एक एरे आपके सामने बनी हुई नज़र आ रही है जिसमें 6 एलिमेंट्स रैंडमली पॉपुलेट हो गए। अब मैं इसे कहता हूँ फोर्थ चॉइस कि आपने एक नया एलिमेंट इसकी लिस्ट में डालना है। अब देखें ये एरे आपकी फिल हुई हुई है और इसका साइज़ भी आपने 6 ही रखा था, तो 6 नंबर थे इसमें और 6 के 6 फिल हैं। अब आप इसके अंदर कोई नई वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं इसे वैल्यू देता हूँ, लेट्स से कि 1 2 3 123 नंबर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 7th लोकेशन के ऊपर। तो ये देखें, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, तो अब इसका साइज़ कितना हो जाना चाहिए, 12, मतलब 6 का डबल हो जाना चाहिए। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये देखें, ये अब इसका साइज़ 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये जो 1 2 3 मैंने स्टोर किया है, ये मेरा स्टोर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन बनाया था कि अगर स्टोर एलिमेंट इसका साइज़ जो है ना वो इसके इक्वल हो जाए तो सिर्फ इंक्रीज साइज़ कर दे, लेकिन इसके बाद ये वाली चीज़ मैंने इसमें भी करनी थी कि इंक्रीज साइज़ भी करे, फिर जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर भी करे और उसको प्लस प्लस भी कर दे। मतलब ये 3 काम इसने यहाँ पे करने थे। तो मैंने चूँकि एक ही उसको कहा हुआ है, इस वजह से उसने जस्ट साइज़ इंक्रीज कर दिया, आपके सामने वैल्यू स्टोर नहीं की। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ प्रोग्राम को, सॉरी ये वाला प्रोग्राम जो है, ये मुझे पूछ रहा है जी कि आप लिस्ट बनाएं। मैंने इसे कहा 6 नंबर साइज़ इसका 6 होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पे देख ली, वो वाकई प्रिंट कर दी इसने। अब मैं इसे कहता हूँ कि भाई एक एलिमेंट इसमें ऐड करें। अभी मुझसे पूछ रहा है कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, एलिमेंट की वैल्यू क्या है। मैंने कहा 1 2 3। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करवा के दिखाओ कि लिस्ट की क्या कंडीशन है। तो ये देखें, अब ये 1 2 3 मेरा ऐड भी हो गया, लिस्ट का साइज़ भी अब 12 हो गया। और इसी तरह अब मैं मज़ीद एलिमेंट ऐड करता रहूँगा तो ये सक्सेसफुली ऐड होते रहेंगे अनटिल के आपकी ये लास्ट कंडीशन अचीव हो जाती। जब लास्ट कंडीशन ये अचीव होगी तो उसके बाद फिर आपको इशू आएगा, इशू नहीं आएगा, मतलब कि ये फंक्शन कॉल होगा इंक्रीज साइज़ वाला और ये इसका साइज़ अगेन डबल कर देगा। तो मैं इसमें नया एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, 1 2 4 1 2 5 1 2 6 प्रिंट करवा लेता हूँ साथ ही। तो ये देखें, अच्छा मैंने चॉइसेस के अंदर 1 2 3 1 2 4 वो डाल दिए, मैंने मेन्यू सेलेक्ट ही नहीं किया। मैं पहले 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं वैल्यू डालता हूँ 1 2 4, फिर 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर वैल्यू डालता हूँ 1 2 5, फिर 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर 1 2 6। अब मैं यहाँ तक लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये 1 2 4 5 6 ये हो गया। 2 मज़ीद वैल्यू में डाल सकता हूँ। तो मैं 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 7 एक वैल्यू डाल देता हूँ। 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 8 डाल देता हूँ। अब देखिएगा, अभी ये मेरी लिस्ट फुल हो चुकी होगी, ये 1 2 8 तक सारी फुल है। मज़ीद मैं कोई एलिमेंट डालूंगा तो ये अब इसका साइज़ डबल करके एक नई एरे बना देगा और उसके अंदर ये सारा डाटा कॉपी कर देगा और आपको लगेगा कि अच्छा इसका साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ गया है।
तो अब मैं इसे कहता हूँ 4 नंबर और इसको मैं दे देता हूँ 200। ठीक है, अब मैं लिस्ट प्रिंट करवाऊँगा तो ये देखें, ये अब इसका साइज़ बढ़ गया। अब इसमें 12 मजीद एलिमेंट्स का साइज़ आ गया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब इसका साइज़ 12 का डबल हो गया। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 24 का डबल हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर मज़ीद जब 48 तक पहुँचेंगे तो ये उसका डबल हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह फील हो रहा है कि ये एक लिस्ट बन रही है जो ऑटोमेटिकली अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप एक नई एरे बना रहे हैं और उसके अंदर पिछली एरे को कॉपी कर रहे हैं और नई एरे की जो बाकी लोकेशन हैं उस पर डाटा ऐड कर रहे हैं। अब जो आपका टास्क है वो ये है, आपने जिस तरह ये मैंने ऐड एलिमेंट वाला एक फंक्शन बनाया है, आपने एक रिमूव एलिमेंट का फंक्शन बनाना है जिसको यूज़र जो भी वैल्यू देगा, आप लिस्ट के अंदर सर्च करेंगे सबसे पहले उस वैल्यू को। आपको जहाँ पे वैल्यू मिली तो आपने क्या करना है कि उससे नेक्स्ट जितने भी इंडेक्स हैं उनकी वैल्यू को एक एक डिजिट आप रिवर्स करके ले आएंगे। तो मतलब इस तरह फील होगा कि ये वाकई वहाँ से नंबर डिलीट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फ़र्ज़ किया कि ये आपकी एक लिस्ट है जिसमें 17, 21, 26, 29, 40, ये 4 नंबर सेव है 5। आप कहते हैं कि रिमूव एलिमेंट और यूज़र आपको वैल्यू क्या दे देता है 26, कि 26 को रिमूव करें। तो आप पहले चेक करेंगे, अच्छा 26 यहाँ पे है, नहीं है तो नेक्स्ट चले जाओ, यहाँ पे है, नहीं है तो नेक्स्ट चले जाओ। अच्छा यहाँ पे है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 29। इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे रह जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसी तरह जो स्टोर्ड एलिमेंट्स थे, जिस टाइम पे ये लिस्ट पूरी थी तो वहाँ पे आपके पास टोटल स्टोर्ड एलिमेंट्स में क्या आ रहा था 5। अब इस टाइम पे ये एलिमेंट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 0 बच गया, तो अब आपने इसको 1 डिक्रीमेंट कर देना है, स्टोर्ड एलिमेंट माइनस माइनस कर देना है, तो ताकि आपको पता चले कि अब इसमें एक स्पेस आपके पास फ्री हो गई है। माइनस माइनस आप करके तो इसको कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन आपने इम्प्लीमेंट करना है। फिर इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपकी लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों एक जैसी। जैसे आप कह लें कि ये 17 है, 26 है, फिर 24 है, फिर 26 है, फिर 40 है। तो आप इसे कहते हैं कि रिमूव 26। तो वो अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, वो ये भी रिमूव करे और ये भी रिमूव करे। आप सिंपल इसे कह दें कि रिमूव ऑल, तो फिर तो ताकि ये इसको रिमूव करे, इसको यहाँ पे ले आए, फिर इसको आके चेक करेगा, ये भी चूँकि 26 है तो वो क्या करेगा, इसको रिमूव करके यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, और फिर क्योंकि ये स्पेस खाली थी तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएगा। तो अब आपके पास 17, 24 और 40 ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 26 दोनों रिमूव हो गए। तो सिंपल रिमूव वाला क्या करे, जैसे ही उसे पहला एलिमेंट मिला उसके बाद बाकी सबको पीछे लेके आ जाए। बाकी अगर उसके बाद मज़ीद कोई 26 आ रहा है तो उसको वो ना छेड़े, बस सिर्फ पहली अकरेंस जो थी ना उसको रिमूव करके प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाए। तो आई होप कि ये वाला फंक्शन भी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। डिटेल्स आपकी इसकी लिखी हुई हैं ये सामने आपके, कि ये आपने कैसे करना है। ये ऐड एलिमेंट वाला फंक्शन मैंने आपको करके दे दी है। ये रिमूव फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपने करना है। रिमूव फर्स्ट से मुराद ये है कि जो पहली अकरेंस है वो आपने रिमूव करनी है। रिमूव ऑल से मुराद ये है कि आपने सारे जितने भी अकरेंस किसी नंबर की आ रही हैं उन सबको रिमूव करना है। और सेम इसी तरह आपने इन ऑप्शंस को मेन्यू के अंदर ऐड भी करना है और केस के अंदर, ताकि आप जाके वहाँ से इन फंक्शंस को कॉल करके रिमूव भी कर रहे हों। तो आई होप कि ये वाली लैब भी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। आप इसको जिस टाइम परफॉर्म करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और आपको लर्निंग की में भी बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू।